अभी तक अखिलेश कश्यप जी ने जितने की फॉर्च्यूनर आती है उतने का गाना खेसारी जी को नहीं दिया है। होप 40-42 लाख की आ रही है, तो अगर 40 गाने भी अखिलेश कश्यप जी दिए होंगे तो क्या 1 लाख रुपया खेसारी जी देते हैं उनको एक गाने का? सिर्फ बिरादरीवाद चलता तो मैं बना सकता था। मैं मेरे भाई वर्मा, मेरा रिश्तेदार वर्मा, सबको मैं बना देता कि चलो आप आओ, करो, सिंगर बन जाओ, एक्टर बन जाओ। ये तो हुई मिठास, अब थोड़ी कड़वाहट की बातें कर लेते। आप लाइव स्ट्रीम आते हो, लाइव स्ट्रीम के बाद ऐसा लगता है कि भूचाल आ जाता है, इधर की गंगा उधर बन रहा है, जैसे लगता है गंगा सीधी की जगह उल्टी बहने लगती है। ये क्या है, ये क्या मुद्दा? मैंने तो जो गंगा माता के बारे में मुझे पता है वो तो गंगा माता सीधी ही चलती है। अब आप जिसके बारे में बोल रहे हैं, मैंने कभी किसी को ऐसा कुछ भी नहीं बोला आप कि वो उसको दुख पहुँचे। हाँ, जिन बातों को नहीं करनी चाहिए उन बातों का जवाब मैंने ज़रूर दिया है। जो बातें इंडस्ट्री में नहीं होनी चाहिए उनका जवाब दिया है, और अगर उससे किसी का गंगा उल्टा बहे तो हम क्या कर सकते हैं। काफ़ी सारा विवाद हो गया कि जो राइटर पे ध्यान नहीं देते हैं। राइटर कौन है बंदा जो लेके चलता है फॉर्च्यूनर गाड़ी, किसके ऊपर मेहनत करते हैं? उन्होंने दिखाया भी कि भैया ये उन्होंने लिया है, ये उन्होंने लिया है, तो ये इसको कैसे देखते हैं आप? क्या जस्टिफाई करते हैं क्या? एक्चुअली मैं एक बात बोलूं, जी अभी तक जी अभी तक एक बहुत खरी बात बोल रहा हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बट एक बात है कि अभी तक मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, जी क्योंकि अगर राइटर हम हैं, राइटर वो भी है और सिंगर वो है, सिंगर वो, तो लगभग सबकी स्थिति एक समान नहीं रह सकती। जी हो सकता है खुद कोई बड़े घर में पैदा हुआ है, कोई छोटे घर में पैदा हुआ है, तो गाड़ियाँ जो कि ये नश्वर चीज़ें हैं, ये आज हैं कल नहीं हैं, या फिर आज नहीं है तो कल हो भी सकती है। बात उसकी नहीं है, बात आपने सबकी बोली और बात सबके ऊपर लागू होती है, तो उस पर मेरा सवाल था। और बाकी जिन लोगों ने अपनी चीज़ें दिखाई सुनाई, तो आई होप कि जितने की फॉर्च्यूनर आती है जो मुझे दिखाई गई, जो मैंने डेटा इकट्ठा किया, ऐसा तो नहीं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 1 साल तक फॉर्च्यूनर वेटिंग में है। पहले तो पूरे इंडिया में 1 साल तक फॉर्च्यूनर वेटिंग में है। और दूसरी चीज़, अभी तक अखिलेश कश्यप जी ने जितने की फॉर्च्यूनर आती है उतने का गाना खेसारी जी को नहीं दिया है। होप 40-42 लाख की आ रही है, तो अगर 40 गाने भी अखिलेश कश्यप जी दिए होंगे तो क्या 1 लाख रुपया खेसारी जी देते हैं उनको एक गाने का? ये तो शॉकिंग न्यूज़ है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि कश्यप जी से और खेसारी भैया से जुड़े हुए कश्यप जी को 3 साल हुए होंगे, 2 से 3 साल, तो मुझे नहीं लगता कि 40 गाने अभी तक वो दे पाए होंगे उनको। ये सवाल ज़रूर आप पूछिएगा। ये तो मैं पक्का पूछने वाला हूँ कि क्या 1 लाख रुपए मिलते हैं? हाँ, ये ज़रूर पूछिएगा। तो भैया एक बात बताइए, एक और विवाद हो रहा है इंडस्ट्री में। पवन सिंह लाइव आते हैं पटना के स्टेज शो पे, पटना क्लब में, उसके बाद खेसारी भैया लाइव स्ट्रीम आते हैं। दोनों बड़े सुपरस्टार, दोनों ही भोजपुरी के आइडल, इस तरीके से जब लड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर, विवाद कंट्रोवर्सी करते हैं, तो क्या ये जायज़ है? इसको आप म्यूजिक डायरेक्टर कैसे देखते हो, जस्टिफाई करते हो क्या? ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। कोई लाइव आए, किसी के ऊपर छींटाकशी करे और गलत सही बोले किसी को भी, तो वो बिल्कुल गलत है। और अच्छे लोग भी हैं इंडस्ट्री में, बुरे लोग भी हैं, तो कभी कभी ये चीज़ें अच्छी तरीक़ों से देखी जाती हैं, अच्छे लहजे में और अच्छे वे में, और कभी कभी ये बुरे लहजे में और बुरे तरीके से देखी जाती है। तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है, मैटर क्या है। तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई हो रही है, इसका कोई ओर छोर नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये अस्तित्व इसका है ही नहीं। हाँ, ये जो एक खास करके एक्ट्रेस भी कहती है कि यादव समाज में काम करो तो सिंह समाज बुरा मान जाता है, सिंह समाज काम करो तो यादव समाज बुरा मानता है। क्या ये आपको लगता है क्या? फिर वर्मा, आप वर्मा जी हैं, तो वर्मा जी को फिर कैसे देखते हो? अच्छा, ये अगर मैं वर्मा जी हूँ तो मैं आज इंडस्ट्री में 15 साल से हूँ जी, मैंने कितने वर्मा लोगों को सिंगर बना दिया? मैं कैसे कह सकता हूँ? नहीं, आप इंडस्ट्री में मतलब अगर सिर्फ बिरादरीवाद चलता तो मैं बना सकता था। मैं मेरे भाई वर्मा, मेरा रिश्तेदार वर्मा, सबको मैं बना देता कि चलो आप आओ, करो, सिंगर बन जाओ, एक्टर बन जाओ। और दूसरी चीज़ें, अगर कोई एक्ट्रेस ऐसा बोल रही है तो शायद उन्हें ऐसा कहीं फील हुआ हो, तब वो ऐसा बोल रही हैं। तो हमारा दायित्व बनता है, हमारी लायबिलिटी है कि हम उनके कन्फ्यूज़न को दूर करें।
कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है कि गाना नहीं चल रहा हो तो दो आपस में लड़ जाओ और जितने भी जो ज़मीनी लेवल पे जो सिंगर बज रहे हैं उनको गाना को दबा दो और हमारा ही नाम कहीं ना होता तो जाए। गाना बजे या न बजे उसकी चीज़ें अलग हैं, उनकी चीज़ें अलग हैं और गाना बजना न बजना अलग चीज़ है। बट छोटे सिंगर्स को दबाना और दबाने का कार्यक्रम ये बहुत पहले से हो रहा है। इसका तो मैं हमेशा से विरोध करता आया हूँ कि आप एक छोटे सिंगर का गाना उठा करके गा देते हो, चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, आप लोग अच्छे लोग और अच्छे सिंगर उसको सपोर्ट करिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, नया हो, पुराना हो, और अच्छी चीज़ों को सुनिए क्योंकि आप ही हैं जो आप सुनेंगे। हम क्रिएटर्स वही बनाते हैं। हमें लगता है कि इतना व्यूज़ चला गया, ये कुछ अच्छा होगा, तो आप लोग अच्छी चीज़ों को ही व्यूज़ दें और अच्छी आवाज़ को दें, चाहे वो नई हो, पुरानी हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया।